यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 आप मेरे साथ देखेंगे। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। उससे पहले कुछ खबरें आपके सामने विस्तार से हम रख रहे हैं। मेरठ से खबर आती हुई आपको बताएं, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता के घर फायरिंग से सनसनी फैल गई है। कार सवार हमलावरों ने घर के बाहर कई राउंड फायरिंग की है, जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए हैं। लेकिन वारदात घर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में पूरी तरह से कैद हो गई। घटना मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के आशियाना कॉलोनी की है। वहीं आपको बताएंगे, पुलिस इस मामले की पूरी जांच में जुटी हुई है। तो मेरठ में समाजवादी पार्टी के नेता के घर पर फायरिंग से सनसनी फैली है और जो आप तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें कैद हो गई हैं सीसीटीवी कैमरे में फायरिंग की ही। समाजवादी पार्टी के नेता जिनके घर के बाहर ये फायरिंग करते हुए बदमाश और फायरिंग करके फरार हो गए हैं। कार सवार ये हमलावर थे, ये बदमाश थे और घर के बाहर कई राउंड इन्होंने फायरिंग की है। निखिल और जानकारी के साथ मौजूद हैं। निखिल, ये पूरा मामला क्या है? कौन लोग हैं ये जो समाजवादी पार्टी के नेता के घर के बाहर फायरिंग कर रहे हैं कई राउंड? देखिए कंचन, ये कल रात का मामला है जब समाजवादी नेता गुलशेर के घर के बाहर कार सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी। तस्वीरों में न्यूज़ 18 दिखा रहा है कि किस तरीके से फायरिंग की गई है, यानी सीधे तौर पर डराने धमकाने का मामला है। और गुलशेर ने यही आरोप लगाया है कि एक उसके रिश्तेदार की बेटी की शादी हुई है, जहां दंपत्ति में विवाद चल रहा है और इसी विवाद के चलते उन्हें धमकाया जा रहा है। पुलिस ने 2 खोखे भी वहां से बरामद किए हैं। हालांकि पुलिस इस घटना पर कई एंगल पर जांच कर रही है। एक पुलिस का कहना यह भी है कि क्रॉस एफआईआर लिखाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि मल्टीपल एंगल्स पर जांच चल रही है, अभी जांच में तथ्य आना सामने बाकी है। शुक्रिया आपका निखिल जानकारी के लिए। तो जांच में तथ्य आएंगे और जांच के बाद ही पता लगेगा कि आखिरकार ये बदमाश थे कौन जिन्होंने खुले में इस तरह से हवाई फायरिंग की है। हाथरस कांड पर अब आपको बड़ी अपडेट दे दें। हाथरस के नाम पर दंगे कराने की ये बड़ी साजिश का खुलासा हो चुका है। दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज में दंगे की साजिश की गई थी। वाराणसी, आगरा में दंगे की साजिश। सिमी और पीएफआई से जुड़े लोग शामिल थे इन दंगों को भड़काने के लिए। खुफिया एजेंसी को लगे कई अहम सुराग, हाथ उनके लगे हैं कई अहम सुराग। खाड़ी देशों और आतंकी संगठनों से कर रहे थे संपर्क। फंडिंग की जा रही थी इस्लामिक देशों के द्वारा दंगे भड़काने के लिए। हाथरस कांड के बाद और हाथरस कांड पर अपडेट आपको दे रहे हैं, जिसमें सिमी और पीएफआई से जुड़े हुए लोग बताए जा रहे हैं। कल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खुफिया एजेंसी के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं। इन चारों पर आरोप दंगे भड़काने का। हाथरस की घटना, इसमें पीएफआई या अन्य संगठनों ने फंडिंग देके जाति युद्ध कराना चाह रहे हैं। बड़ी सीधी सी बात है। क्या तब उत्तर प्रदेश सरकार सो रही थी, गुप्तचर विभाग सो रहा था, इंटेलिजेंस सो रहा था, पुलिस सो रही थी। अपनी नाकामी छिपाने के लिए उस साजिश का नाम दे रहे हैं। ये सरकार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही। योगी जी, आपसे उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा, तो उसको आप कहेंगे कि लोग साजिश कर रहे हैं? अरे जो साजिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। वहीं इस बीच आपको बताएं कि विपक्ष के वार पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। वेबसाइट बनाकर हाथरस विक्टिम को न्याय दिलाने के बहाने विदेशी फंडिंग हो रही थी। दंगे कैसे होंगे, उनके दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और गिरफ्तार होने पे क्या करना चाहिए, ये विस्तृत रूप से उस वेबसाइट में बताया गया था। अब कल मथुरा से 4 पीएफआई के सदस्यों की गिरफ्तारी इस बात की पुष्टि करती है कि जो सुरक्षा एजेंसीज थी उन्होंने सही दिशा में काम किया है और जो विपक्ष सहित विभिन्न लोगों की साजिश थी उसको बेनकाब किया है। तो आप पक्ष विपक्ष वार आरोप प्रत्यारोप दोनों ही तरह की चीजें आपके सामने हैं। एक तरफ बीजेपी ने साफ कर दिया है कि यहां पर दंगे भड़काए गए, दंगा भड़काने के लिए बकायदा फंडिंग की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष बीजेपी के ऊपर, उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर हमलावर होता हुआ। विपक्ष पूरी तरह से एक हो रखा है और हर मोर्चे पर बीजेपी पार्टी के साथ इस पूरे मामले में अखर रखा है।
तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार ने भी पूरी तरह से तैयारी कर ली है कि जो भी साजिश करते हैं, जिन्होंने भी दंगे भड़काने की कोशिश की है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ऋषभ मणि और जानकारी के साथ मौजूद है। ऋषभ मणि, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, एक तरफ पूरा विपक्ष है और दूसरी तरफ है बीजेपी पार्टी, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। लेकिन हम देखें हर दिन एक नई कड़ी खुलती हुई नजर आ रही है। इस पूरे मामले में विदेशी फंडिंग इस्लामिक देशों से द्वारा की जा रही है, दंगे भड़काने के मामले सामने आ रहे हैं, बाकायदा वेबसाइट चलाने की बात आ रही है, 4 लोगों को कल गिरफ्तार भी किया गया है और यह भी तय है कि राजनीतिक शय के बिना यह काम नहीं हो सकता। कंचन, देखिए 14 सितंबर को एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा होता है जिसमें पीड़िता के साथ मारपीट होती है। उस दिन ही मुकदमा कायम हो जाता है चंपा कोतवाली में SC/ST एक्ट और 307 के तहत। उसके बाद 19 तारीख को एक बयान देती, जिसके बाद छेड़छाड़ की धारा बढ़ती, फिर 22 को वो एक बयान देती, जिसके बाद गैंगरेप की धारा बढ़ती। 29 को जब पीड़िता की नई दिल्ली में डेथ हो जाती है तो ये मान के चलिए घटना हाथरस की थी, लेकिन उसका जो सेंटर पॉइंट था वो पहुंच जाता है नई दिल्ली। जैसे उसकी नई दिल्ली में डेथ होती है, फिर उसके बाद नई दिल्ली से ही तमाम साजिशों के जो सिरे हैं वो खुलने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद एक वेबसाइट बनाई जाती है। फिर उसके बाद उसके हाथरस की जो विक्टिम है उसको इंसाफ दिलाने के नाम पर देश को, उत्तर प्रदेश को खास तौर से एक जातीय हिंसा के दौर में झोंकने की कोशिश शुरू हो जाती है। इंसाफ के नाम पे चंदा उगाही शुरू हो जाती है, एक वेबसाइट बनाई जाती है। अब ईडी उसकी जांच कर रही है कि आखिरकार उस वेबसाइट को बनाने के लिए किसने फंडिंग दी और उस जस्टिस के नाम पे जो रकम जुटाई गई वो किन किन खातों में गई है। तो ईडी जितने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसकी जांच में लग गई है। फिर इसके बाद जो हिंसा कई जगहों पे हुई और जो धरने प्रदर्शन हुए, जो पुलिस से भिड़ंत हुई, उसको लेकर के प्रदेश के अलग अलग जिलों में 19 FIR दर्ज हुई, जिसमें से 5 सिर्फ हाथरस में ही शामिल हैं। अब हाथरस में चंपा कोतवाली की जो सबसे प्रमुख